भाजपा नेता अपर्णा यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस व विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपर्णा यादव ने प्रेस वार्ता की। कहा, महिलाओं को लज्जित और पुनीत करने वाले कांग्रेस का पुराना कलर है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मातृ शक्ति के रूप में स्वीकृत करती है, इसलिए नारी शक्ति अभिनंदन लेके आई। रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके इस कृत्य को संज्ञान लें। सुप्रिया सनेत ने कंगना रनावत के खिलाफ भी इसी तरह की अभद्र टिप्पणी की थी। सोनिया जी जिस पार्टी की सर्वे सर्वाएं, उस पार्टी में इस तरह की घटनाएं होना बेहद शर्मनाक और गलत है। शांति धारीवाल ने भरी सभा में कहा था कि राजस्थान मजदूरों का प्रदेश है। कमलनाथ ने बीजेपी की एक महिला नेता के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। इससे पहले भी महिलाओं को चुनाव के लिए आजाद सजावट का सामान बताया गया है। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, आजम खां, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो आदेश होगा उसका सम्मान करूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ बात करते हुए बताया कि जब दुर्योधन ने महिलाओं का अपमान किया था तो सुरजेवाला की तुलना उन्होंने दुर्योधन से की। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। मेरे मीडिया के भाइयों को, बहनों को, सबको प्रणाम है। और मैं यही कहूंगी कि महिला अस्मिता, आत्मसम्मान और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने, महिलाओं को लज्जित और अपमानित करने का कांग्रेस का पुराना कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में स्वीकारती है, इसलिए जब वह वर्षों से लंबित महिला आरक्षण की मांग को पूरा करती है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आती है। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाती है। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए इज्जत दर लखपति दीदी योजना लाती है। इसके विपरीत कांग्रेस हर समय देश की महिलाओं को लगातार अपमानित करती रहती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां नारी शक्ति के सम्मान को लेकर पूरे देश में सकारात्मक अभियान चला रहे हैं, देश के गौरव को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर बुरी और अपमानजनक बर्ताव, पार्टी की सोच को बता रहा है कि वो लगातार किस प्रकार की अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है। मथुरा में कांग्रेस की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी अपनी अस्मिता को और मान सम्मान को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी। अब एक नया वीडियो सामने आया है और आप सबको पता है, जिसमें कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला कैथल जिले में किसी गांव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सभा करते हुए, आपको पता है ये बात की जो है चिराग पट्टायक जो कांग्रेस आईटी सेल का सदस्य था, उसको जो है पूर्व सहकर्मी के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में जमानत पर उसको छोड़ दिया गया था। चिराग जो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी थे और चिराग पर कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल में काम करने वाली ही एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद आईटी सेल की 2 महिला सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यह और भी बहुत सारे किस्से हैं कांग्रेस पार्टी के जो महिलाओं के प्रति जो है लगातार अपमानजनक जो है उनके व्यवहार को दर्शाते हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि जिस महिला पार्टी, मैं कहूंगी सोनिया जी उसकी पार्टी की सर्वे सर्वा है, उस पार्टी में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। फिर से बताती हूँ, कांग्रेस सरकार के मंत्री की महिलाओं के साथ गलत हरकतें जब सामने आई, एक महिला पत्रकार ने ही डेली ओ में आर्टिकल लिखा है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान किस तरह से मीडिया के चहेते एक केंद्रीय मंत्री उनके साथ अश्लील हरकत करते थे। ऐसे बहुत सारे हैं। शांति धारीवाल के बारे में मैं कहूं, वह कांग्रेस सरकार में मंत्री थी और अशोक गहलोत के सबसे करीबी शांति धारीवाल ने भरी विधानसभा में कहा था राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। कमलनाथ जी पे जो है कहा गया कि वो तो सीरियल ऑफेंडर है। पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने बीजेपी की एक महिला नेता के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। इसके पहले भी उन्होंने विधानसभा के चुनाव के दौरान महिलाओं को सजावट का सामान कहा था। तो उन्होंने जो है हमारी मिस वर्ल्ड जो है मनुषी का बहुत मजाक उड़ाया था। कहा जो है बीजेपी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारतीय मुद्रा का विश्व भर में वर्चस्व है,
देखिए हमारी चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई, ये बात उन्होंने बोली थी। तो इस तरीके की बातें जो है बड़ी मतलब स्वाभाविक रूप से जो है कांग्रेस पार्टी चलाती रहती है, बोलती रहती है, इसके लोग बोलते रहते हैं, उसके बाद फिर माफी मांग लेते हैं। तो ये बड़ा दोहरा इनका चरित्र है। और ये जो उदाहरण दिए हैं सिर्फ ये नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ इंडी गठबंधन के नेता आजम खान सहित कई लोगों ने महिलाओं को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी करी है, करते रहे हैं। और मुझे लगता है देश की मातृशक्ति के प्रति इनकी अमर्यादित टिप्पणियां, सोच और अपमानजनक हरकतों का जवाब 2024 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह लीडरशिप में हम लोग सब बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे बढ़ रही है, जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 400 के ऊपर आंकड़ा पहुंचेगा। ये आप रैलीज देखिए जिसमें स्कूटर बांटी गई थी और उसमें जो है उन्होंने एक मैराथन कराई थी। कहा गया था कि जो है उसमें कहा गया कि भाई मैराथन में लड़कियां दौड़ेंगी उनको प्राइज मिलेगा। उसमें कितनी अव्यवस्था थी, भद्दी व्यवस्था थी। और उन्होंने यह बात बार बार कही कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। और उन्होंने बार बार ये बात अपने मंचों से कही और उसी कार्यक्रम में कितनी लड़कियों को चोट लग गई, कितनी बच्चियां घायल हो गई। तो यह दोहरा चरित्र है इनका। कभी ये लोग कभी नहीं कर सकते महिलाओं के लिए। अगर इतना ही है तो इस तरीके की टिप्पणी इनके स्पोक्स पर्सन से, इतने सीनियर लीडर से कैसे आ सकती है? क्योंकि पार्टी का प्रेशर है इनको कि हम जो भी चाहें किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं। और ये इनकी सोच परिलक्षित करती है। इतनी इनकी प्रतिबद्धता ये नहीं है कि हम महिला आरक्षण के लिए या हम महिला सुधार के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। इनका बस ये है कि किसी भी तरीके से हम न्यूज में बने रहे, क्योंकि कांग्रेस अब समाप्त होती जा रही है, लोगों को उसका असली चेहरा पता चलता जा रहा है।